आज के क्लास में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं लोटस वैली स्कूल गुड़गांव का। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा होगा, हाउ यू आर एबल टू सॉल्व इट। अभी तक हमने जो पढ़ा है, चैप्टर्स का रिवीजन किया है, तो आपका 3 पार्ट्स में है ABC। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन 16 अटैम्प्ट करना है, चार चॉइस है। बी में भी 20 में से 16 अटैम्प्ट करना है। सी में आपको 10 क्वेश्चन है, 2 केस स्टडी है, उसमें आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सेम पैटर्न होगा सब स्कूल में 40 मार्क्स में। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, m की वैल्यू है p q क्यूब एंड n इज p क्यूब q स्क्वायर, तो p q प्राइम नंबर है। HCF पूछा है, तो HCF क्या आएगा, p और q स्क्वायर। किए हमने इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपका HCF p q स्क्वायर आएगा। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो दोनों के पास है वो लिया जाता है HCF में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ p है, यहाँ p क्यूब है, तो p आएगा। q क्यूब q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर आएगा। यदि हम इसका LCM निकाल रहे होते तो LCM क्या आता, p क्यूब q क्यूब, ये LCM है एंड दिस इज HCF, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। ये आप देखो, आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चन अपने किए हुए टाइप से, ये तो सेम किया हुआ है। हमको इसमें क्या करना पड़ता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 3। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए पहले इसको ओपन करना पड़ता है। मिडिल टर्म नहीं करते एक्चुअली, हम कंबाइन करते हैं, 4 टर्म हो गई। इसको ओपन किया तो ये माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m, ये एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को हम एक टर्म समझ के सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, x माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एम। दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा माइनस 3x माइनस 3m, तो ये आएगा ब्रैकेट में x प्लस m। इन दोनों को हमने संग में लिखा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। अब माइनस 3x माइनस 3m साथ में है, माइनस 3 कॉमन ब्रैकेट में बचा x प्लस m, तो यू गॉट x प्लस m दोनों के पास है, तो x प्लस m कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस m माइनस 3। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस m एंड m प्लस 3। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस m एंड m प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इफ AD इज 4, AD 4 है, ये ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल यहाँ गिवन है, ये 90, ये 90, ये एंगल थीटा है, और जो वैल्यूज़ लिखी है मैं लिख देती हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा विजिबल कम है। ABCD, हमें बोला AD 4 है, तो दिस इज AD एंड CB 12, देन एंड BD 3, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आ जाएगा। ये 5 है, ये 12 है, तो आपको पता है पाइथागोरस से 13 आ जाएगा। हमको वैल्यू पूछे कॉट थीटा की, थीटा ये है, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसके लिए क्या है 12 और परपेंडिकुलर क्या है 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 12/5। इसके लिए मुझे 13 की ज़रूरत नहीं थी, तो ये 12/5 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स। अब मतलब 2 पार्क के एरिया के सम के इक्वल एक बड़ा पार्क आप बिल्ड कर रहे हैं, और आपको क्या बोला है, इनका डायमीटर 16 और 12 है, इसका डायमीटर 16 है, इसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी, तो हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। रेडियस इसकी हो गई 8, इसकी हो गई 6, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई इसकी रेडियस का स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू इसकी रेडियस, एंड 8 और 6 के संग पाइथागोरन ट्रिपलेट 10 आता है, तो इसकी रेडियस क्या आएगी 10 मीटर। 15 नहीं आएगा, इट विल बी 10 मीटर। ये NCERT का क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज़, बस वहाँ पर उन्होंने डायमीटर नहीं रेडियस दी थी, या उन्होंने डायमीटर दे के आपको घुमाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट C, ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर AB स्क्वायर, ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है AB, तो
ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर इज करेक्ट, या ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab/bc स्क्वायर होता तो भी करेक्ट होता, बाकी के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ए बी स्क्वायर जो भी हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल, पर ये दोनों इक्वल है तो यही वाली कंडीशन आएगी, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो डाइस में इवन प्राइम नंबर एक ही है, दैट इज 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, तो ये भी करेक्ट है। हाँ, इवन प्राइम नंबर बोला है तो एक ही है, प्राइम नंबर बोलता है तो 3, हाँ ऑड प्राइम नंबर बोलता है तो 2, 3 and 5, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y तो 0 ही है, इक्वल टू क्या होगा x - 10 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से ओपन होगा x² + 8x + 16 इक्वल टू x² + 100 - 20x, x² कैंसल, 20x इधर आएगा ऐड होगा 28x, 100 - 16 इज 84, तो x की वैल्यू क्या हो गई 84/28, तो 14 से डिविजिबल है, 14 2 = 28, 6 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और x एक्सिस पे पॉइंट y 0, तो सॉल्यूशन आएगा आपका D। कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो 7,0 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है साइन थीटा, ये क्वेश्चन भी अपना किया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 कॉस थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 कॉस थीटा है, वैल्यू टेन थीटा की निकालनी है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम इस कॉस थीटा को उधर भेजेंगे तो ये माइनस होगा, इन दोनों में से हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √2 - 1, ये कॉस थीटा को उधर भेज दें तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा, और आपका आंसर आ चुका है विच इज़ √2 - 1, आंसर इज़ √2 - 1। और बेटा कभी भी MCQ छोड़ना नहीं चाहिए, MCQ में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट इट। हाँ, हो सकता है आपका सही हो जाए तो आपको नंबर मिल जाए, गलत होने पे 0 तो पक्का ही है, नेगेटिव है नहीं तो मिनिमम तो 0 ही हो सकता है, बट मैक्सिमम हो सकता है कि आपका करेक्ट हो जाए तो आपको मार्क्स मिल जाए, नहीं भी आए तो अटेम्प्ट करो, कुछ भी टिक करके आ जाओ। नेक्स्ट द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 33 and 264. HCF 33, LCM 264. When the first number is completely divided by 2, the quotient is 33. The other number is, तो आपको पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया 2 से तो क्वोशिएंट 33 आया, क्या मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब फर्स्ट नंबर क्या हुआ 33 2 फर्स्ट नंबर इटसेल्फ इज 33 2 और आपको सेकेंड नंबर निकालना है, ये कैंसिल 2 से ये कैंसिल होगा, आंसर आपका क्या आएगा 132, इसका आंसर है 9th का 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, तो 2 डिजिट नंबर में हम नंबर क्या अज्यूम करते हैं 10x + y या 10y + x, नंबर इज ऑब्टेन्ड कैसे बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट्स बाय 8, तो डिजिट्स क्या है x और y, उनका सम मतलब x + y, दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया इसके सम को 8 से, तो ये क्या होगा 8x + 8y एंड एडिंग 1 और उसमें 1 ऐड कर दिया, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 8 टाइम्स x + y + 1 इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इज 10x + y, तो दिस इज इक्वल टू 10x + y। अब इसको मैं सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन बना लूँ तो ये 8x उधर जाएगा 10x - 8x 2x y - 8y - 7y + 1 इधर ही है तो इक्वल टू 1, आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या बोला है एंड मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13, डिफरेंस ऑफ द डिजिट x - y को मल्टीप्लाई किया 13 से एंड एडिंग 2, और इसमें हमने 2 ऐड किया तो भी हमें क्या मिल रहा है ओरिजिनल नंबर, दैट इज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10x + y। तो हम इसको भी ओपन करेंगे तो ये 13x वो 10x इधर आके माइनस होगा दैट इज 3x, ये -13y वो y इधर आएगा -y दैट इज -14y +2 को आप भेजें उधर तो इक्वल टू -2, ये आपका एक दूसरी इक्वेशन बन रही है। ये 3x - 14y 2x - 7y, तो हम इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो दोनों में 14y आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 14y इक्वल टू 2। साइन चेंज कर दें दोनों के, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये सॉरी ये उल्टा है, 3 ये कैंसिल हुआ, ये 3x माइनस 4x इज माइनस एक्स, ऐड हुआ -4 कैंसिल, x की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब x 4 आ गया, इसमें रख दें तो y क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 1 इधर आएगा, -1 इक्वल टू 7y, 7 इक्वल टू 7y मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो नंबर आपका क्या हो गया 41। हाँ, अब हम इसका आंसर यदि चेक करना चाहते हैं तो 41 में हम डिजिट्स को ऐड करें तो 4 + 1 क्या हुआ 5, 5 को मल्टीप्लाई किया 8 से 40, 40 + 1 41, या हमने 4 और 1 का डिफरेंस निकाला 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, 39, 39 + 2 41, आंसर मैच हो रहा है। और यदि आप 551 आपने निकाला, आप सब्सटीट्यूट करते 5 - 1 4, 13 4 ज़ा 52, 52 + 2 54, नंबर नहीं आया, चेंज हो गया। तो आपको आंसर से भी आप चेक कर सकते हो कि आया सही या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अभी हमारा पोलिनोमियल का रिवीजन फिनिश हुआ है, तो दिस इज सिंपलेस्ट। आपसे वैल्यू पूछी 1/α + 1/β की, आपको पता है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा -b/c। -b इज़ +2, c इज़ 4, सॉरी c इज़ 3, -b/c -b/a डिवाइडेड बाय c/a, ये कैंसिल, -b/c, b इज़ -2 मतलब और ऑलरेडी माइनस है तो +2 एंड c इज़ 3, तो आंसर क्या आएगा 2/3। तो इसका आंसर आपका आ गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द सिस्टम, लीनियर इक्वेशन दी है, यूनिक सॉल्यूशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसमें a1 क्या है, इक्वेशन है kx - y = 2 एंड 6x - 2y = 3। तो a1/a2 क्या हुआ, k/6 इज़ नॉट इक्वल टू, माइनस कैंसल, 1/2, 2 3 ज़ा 6, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3। हमारा आंसर क्या आया, k इज़ नॉट इक्वल टू 3। आपने यदि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज शोन इन फिगर। कल मैंने आपको जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजा था उसमें भी हमने यही कंसेप्ट यूज़ किया था कि ये इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो और ये एंगल क्या होगा, दोनों एक्सिस के बीच में 90, तो ये क्या हो गया डायमीटर। तो यहाँ से इस सेंटर से जो सर्कल पास होगा वो इन तीनों पॉइंट को टच करके जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा क्योंकि वो सेंटर होगा। और ये तीनों डिस्टेंस, यदि हम इसको m बोल दें तो MA MB OM सब क्या होंगे, रेडियस। तो रेडियस सब जगह इक्वल डिस्टेंस पे होती है सेंटर से, तो ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। और ये डायमीटर है, एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल, उसी से रिजल्ट निकला। तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो ये इन दोनों का क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो आपको सिंपली इस पर मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट है 0, 2y और ये है 2x, 0। मैंने आपको बोला ये बड़ा आसान हो जाता है। तो 2x + 0/2 दैट इज़ x, 2y + 0/2 दैट इज़ y। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या आएंगे, x, y। x, y a से b से और o से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर a है, x, y नॉट y, x। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, sin 60 cos 45, sin 60 cos 45 plus cos 60 sin 45. Sin 60 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 and sin 45 is 1/√2. Denominator is same, 2√2. न्यूमरेटर ऐड हो गए, √3 + 1/2√2। ऑप्शन नज़र आ रहा है तो इसी को टिक कर दें, अदरवाइज हम इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते पर हमें नज़र आ रहा है कि b इज़ सेम। तो दिस इज़ √3 + 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक का क्वेश्चन मतलब क्या निकलेगा, LCM, सोचने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42
and 45 centimeter respectively. Then the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps is. तो हमको इन तीनों का HCF LCM निकालना है. तो नंबर इवन है, डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आएगा 20, ये आएगा 21, ये 45, फिर 2 से गया तो ये हो गया 10, ये हो गया 21, ये 45. अब हम इसको एक बार 2 से जाएगा, ये आ गया 5, 21, 45. 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 21 ऐसे ही, 5 9 ज़ा 45. 2 बार 9 से जाएगा, 3 7 ज़ा, अब 7 3 ज़ा 21, दोनों प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो. तो LCM क्या आएगा, 21 इंटू 3 63, 5 2 ज़ा 10 से 0, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, 2520 सेंटीमीटर. ठीक है, 2520 आ गया आपका. आप LCM कैसे भी निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालोगे तो भी आंसर तो सेम आएगा. तो 2520 सेंटीमीटर के बाद दे विल कवर इक्वल डिस्टेंस वाला जो भी पूछा है. मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब क्या हो गई, रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर. देन द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM. दोनों टाइम AM है, मतलब 9 से 9:35 में टाइम क्या दे दिया, 35 मिनट. आपको पता है 1 मिनट में कितना होता है, 6 डिग्री. तो 35 मिनट में 35 इंटू 6 क्या हो गया, 210 डिग्री. थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 210 डिग्री. अब हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360, मतलब 210 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो पाई ही लेंगे, दैट इज़ 22/7. रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100. यहाँ पर आपका ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 11, ये आ गया 18, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21. अब मैं इसको और करूँ तो 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया 50. तो और 7 से 7 कैंसिल, हाँ, तो 11 इंटू 50, 550 डिवाइडेड बाय 3. तो 550 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया, 3 6 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 2 25, 3 8 ज़ा 24, बचेगा 1 10, 3 3 ज़ा 9, 183 पॉइंट वाला ऑप्शन. तो आंसर आएगा 183.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40. 1 से 40 तक के टिकट्स हैं, हमको एक टिकट निकालना है. द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. तो इसमें 5 के कितने मल्टीपल हैं, 8. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40. तो देयर आर 8 मल्टीपल्स ऑफ 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 40. 8 5 ज़ा 40, तो आंसर क्या आएगा, 1/5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकेंड इक्वेशन विल बी. डिपेंडेंट मतलब जिसमें सेम सॉल्यूशन आते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, उसको अपन डिपेंडेंट भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था. तो ये -3x + 5y - 2 है. इसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किसी से भी, यदि 2 से किया तो -6x + 10y - 4, ये करेक्ट है. इसमें साइन चेंज हो गए, हाँ, बाकी सब में ये गड़बड़, इसका डबल यही वाला है. तो ये हो गया डिपेंडेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन. नेक्स्ट है आपका, इन ट्राइंगल ABC एंगल B90 BD परपेंडिकुलर ऑन AC. आपको याद आ गया होगा क्या कंसेप्ट आएगा, BD² = AD × DC, है ना. अब हमें बोल रहा है AC 9 है, ये पूरा 9 है, और AD 3 है. तो ये क्या हो गया, 9 - 3 6. तो AD × DC क्या हुआ, 6 3 ज़ा 18, हाँ. तो BD² = 18. तो BD पूछा है तो 3√2, 3√2, 3 बार आएगा, 2 बचेगा. 9, ये 18 इज 9 2 ज़ा, तो 3√2 आएगा. BD ही पूछा है, देन BD = 3√2. मैं इतने दिन से बोल रही हूँ कि इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे. प्रैक्टिस करोगे तभी काम आएगा, नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना. इफ़ अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, और हमें क्या बोला है, स्क्वायर को इंस्क्राइब किया, सर्कल की रेडियस R है और AB की वैल्यू 4 है, स्क्वायर की साइड 4 है,
तो वैल्यू रेडियस की पूछिए तो आपको पता है ये डायमीटर है, और ये डायमीटर स्क्वायर का क्या हुआ, डायगोनल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है, √2 इंटू साइड, दैट इज 4√2। ये स्क्वायर की डायगोनल है, पर सर्कल की क्या हो गई, डायमीटर। तो रेडियस क्या होगी, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा 2√2। तो इसकी रेडियस आपकी आएगी 2√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अब हमारा सेक्शन ए फिनिश हो चुका है। हाँ 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, जिसमें से हमको 4 आप छोड़ सकते थे, जो भी आपको टफ लग रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। अब ये क्वेश्चन भी अपना किया हुआ है बहुत बार। देखो क्या बोल रहे हैं, इन 2 ट्राइंगल्स DEF एंड PQR, ट्राइंगल DEF और PQR में एंगल D एंगल Q के इक्वल है, एंगल D Q के इक्वल है और R E के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, P, ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए ना, 2 एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल DEF किसके सिमिलर हुआ, ट्राइंगल QRP के, QRP के सिमिलर हुआ। अब हमसे CPST पे बेस्ड कंडीशन पूछी है, तो आपका यहाँ क्या आ रहा है, DE/QR इक्वल टू DF/QP या PQ इक्वल टू EF/RP या PR। अब आप देख लो ये रिलेशन आपका निकल गया, कौन सा मैच हो रहा है, EF/PR, EF/PR सही है, इक्वल टू DF/PQ इक्वल टू DF/PQ, दिस इज करेक्ट। ये उसने पूछा विच इज़ नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है। तो फिर दूसरा देखें, DE/QR भी है, इक्वल टू DF/PQ, ये भी करेक्ट है। EF/RP ये भी सही है, इक्वल टू DE/QR, ये भी करेक्ट है। तो यही बचा DE/PQ, DE/PQ नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, इक्वल टू EF/RP, यही गलत है। DE/PQ नहीं हो सकता क्योंकि PQ इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो C रॉन्ग है, B रॉन्ग है, बाकी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ tan थीटा, अगेन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा की वैल्यू 12/13 है, हाँ तो दूसरी साइड 5 नहीं होगी, क्योंकि 10 मतलब ये वाली 12 और 13 हो गई। tan थीटा परपेंडिकुलर बेस 12 एंड 13, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, 169 प्लस 144 √313, ये आपका हाइपोटेनियस आया, स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 sin थीटा cos थीटा, साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो साइन क्या हो गया, 12/√313 और कॉस की वैल्यू क्या हो गई, 13/√313। हमको वैल्यू पूछी है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा इनका प्रोडक्ट मतलब 12 इंटू 13 और अपॉन में इनका प्रोडक्ट मतलब रूट हट जाएगा 313 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो देखो अपॉन में तो 313 आएगा और इसका स्क्वायर मतलब 169 माइनस 144 आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 144, ये नंबर्स तो कैंसिल हो गए। अब आपका ये जो भी है 2 इंटू 12 इंटू 13 ऐसे लिख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 ही बचेगा, तो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हुआ, 12 और 13 मल्टीप्लाई करना है, 12 2 ज़ा 24 इंटू 13 करें 312/25, 312/25 बच रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। तो कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, कुछ आपके डायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन बिना पेन चलाए हो जाएगा कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट। तो हमको यहाँ 3 स्क्वायर दिख रहा है पर ऊपर 3 क्यूब है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 क्यूब 5 4, तो मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। फिर बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 25, हाइपोटेनियस 25 है और पेरीमीटर 60 है, तो 60 में से 25 माइनस कर दें तो बाकी दो साइड का सम क्या हुआ 35। तो मैंने मान लिया यदि बेस x है तो ये वाली साइड क्या होगी 35 माइनस एक्स, या इसको x ले लिया तो ये 35 माइनस एक्स। अब हमें एरिया निकालना है तो हमें साइड्स निकालनी पड़ेगी, तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का भी स्क्वायर होगा, तो डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 35 का स्क्वायर, 3 4 12 और 25 इक्वल टू 625 इधर आएगा
माइनस 625 इक्वल टू 0, है ना। ऐसे कर सकते हैं, ये ऐड होके हो गया 2x² माइनस 70x, ये बचेगा प्लस 600 इक्वल टू 0। ऑल नंबर्स आर इवन डिविजिबल बाय 2, सो डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन बन गई x² माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। अब आपके इधर नेगेटिव साइन है, तो दोनों नंबर को ऐड करके 35 आना चाहिए। तो 20 और 15, 15 टू ज़ा 30, 20 और 15 का प्रोडक्ट 300 है और सम 35, तो ये क्या आएगा x माइनस 15 और x माइनस 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 15 या 20, x ऐसे भी 15 लोगे तो 35 माइनस 15 20, तो आपकी एक साइड आ गई 15, एक साइड आ गई 20। अब आपको तो इसका एरिया निकालना है, मतलब हाफ इंटू 15 इंटू 20, ये कैंसिल हुआ 10, 15 10 ज़ा 150, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर ये क्वेश्चन जो है ये आपको पूछ लिया है, तो ये बड़ा आसान सा है, कोई टफ नहीं था। 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n किस में एंड करेगा हमेशा। आपने n की वैल्यू 1 ले ली, 6 माइनस 5 1। आपने n की वैल्यू 2 ले ली, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करके वंस प्लेस पे तो 1 ही आया। क्यूब कर देते हैं तो 216 और ये 125। 6 की पावर कुछ भी करो हमेशा वंस प्लेस पे 6 आता है और 5 में हमेशा 5 आता है, तो इनका डिफरेंस विल बी ऑलवेज एंड इन 1। वंस प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इफ द लाइन्स गिवन बाय दीज आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। लाइन्स पैरेलल मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। a1 क्या है 3x प्लस 2ky, तो ये 3 और ये हो गया 2k, और वहाँ है 2 और 5, तो दिस इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो रहा है 5 3 ज़ा 15 अपॉन 4, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 15 अपॉन 4, ये आ गया ऑप्शन सी, और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, ये अभी हम जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का रिवीजन करेंगे वी विल डू दिस क्वेश्चन। ये है हमारे पास क्वेश्चन बैंक में, एक ये डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस आपको क्या दिख रही है, यहाँ लिखी हुई है 14 सेंटीमीटर। फिर इसके मिड पॉइंट पे आपने एक इधर से सेमी सर्कल, एक इधर से सेमी सर्कल, और यहाँ पर रेडियस दी है 7, और पूरा का पूरा एरिया शेडेड है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, 3 सेमी सर्कल का एरिया ऐड करना है। तो हाफ पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, इन दोनों की रेडियस इक्वल है। हाँ, तो हाफ पाई की जगह क्या आएगा 22/7, इसकी रेडियस 14 है तो 14 का स्क्वायर, प्लस इसकी रेडियस क्या है 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यू कैन सी दैट 7 स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, ये कैंसिल हुआ, बचा 11/7, और 7 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 7 इंटू 2 का स्क्वायर था, दिस वाज 7 इंटू 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ बचा 1 प्लस 1, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 77 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6, तो आंसर क्या आया 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42 और 4 46, आंसर आपका डायरेक्टली आ गया 462। आप थोड़ा सा अलग तरह से भी करते तो भी आंसर ही आता है, यदि आप सबका निकालते, बट इट्स बेटर टू टेक हाफ पाई कॉमन। 7 स्क्वायर नहीं लोगे तो चलेगा, आप वहाँ 49 49 196 ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करते तब भी होता, और इसमें थोड़ा सा कम स्टेप्स हो जाती, जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी हमने किया ट्रिग्नो के रिवीजन में। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछिए टेन थीटा की, तो हमको पता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को यदि हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये साइन अपॉन कॉस होता है, ये कॉस अपॉन साइन होता है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होती है, आपको याद रखना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको स्क्वायर करें तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा,
उसकी जगह 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। ये 1 उधर जाके 2 से माइनस हुआ, 1 बचेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, ये 2 मल्टीप्लिकेशन का उधर गया डिनोमिनेटर में हाफ, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है, यहाँ पर हाफ रखेंगे तो 2 ऊपर आ गया, तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा 2। तो आपको यदि कंसेप्ट याद है तो यू विल टेक वेरी लेस टाइम टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस की इसका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट p k, 0 divides the line segment joining the point in the ratio 1:2, then the value of k is, थोड़ा क्वालिटी ब्लर है, इफ द पॉइंट p k, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे है, डिवाइड कर रहा है a 2, -2 एंड b -7, 4 इन द रेशो 1:2। वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है k की, तो हम सीधे एक सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे x के लिए, क्योंकि k x की पोजीशन पे है, तो k = 1 × -7 है यहाँ, -7 तो -7 प्लस 2 2 ज़ा 4/2 + 1 3, -7 + 4 क्या बचा -3/3, वैल्यू आ गई -1, तो k का आंसर आपका क्या आया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 एंड 121, और पूछा है रेशियो ऑफ देयर साइड्स, तो इनका स्क्वायर रूट ले लो, तो आंसर क्या आ गया 5:11, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a pair of linear equation on the basis of graph the pair of linear equation gives dash solution। तो आपको ग्राफ क्या दिख रहा है, intersecting lines, यूनिक सॉल्यूशन, तो आंसर क्या होगा, इट इज़ ओनली वन सॉल्यूशन, कुछ करना ही नहीं है, देख करके बस यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी है, हाँ आपका एनसीईआरटी में सॉल्यूशन में ट्राइंगल्स में सॉल्व एग्जाम्पल में है, ये एरिया की एक्सरसाइज के पहले, और मैंने बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जाएगा, पहले भी पूछा जाता था, तो अब तो ऑब्वियसली पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी सी ट्राइंगल है, पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी एट पी एंड ए सी एट क्यू, सच दैट पी क्यू पैरेलल है बी सी के, एंड पी क्यू डिवाइड कर रहा है इन दोनों को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में। अब आपको पता है, ये मेरे को लगता है याद होना चाहिए तुम्हें, कि ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गए सिमिलर, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनके एरिया का रेशो, तो इसका एरिया यदि 1 है तो इसका एरिया भी 1 है, तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 2, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, क्या रेशो क्या हुआ 1/2, और ये किसके इक्वल होता है, साइड के रेशो के स्क्वायर के, दैट इज़ ए पी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। तो हम ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, पर हमसे वैल्यू किसकी पूछी है पी बी अपॉन ए बी, पी बी अपॉन ए बी पूछा है, हमारे पास ए पी अपॉन ए बी है, तो हमको पी बी बनाना है और ए बी सेम रखना है, तो हम इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस, तो इधर भी 1 माइनस 1/√2, इधर 1 माइनस ए पी अपॉन ए बी, एलसीएम लोगे तो ये ए बी माइनस ए पी अपॉन ए बी होगा, पर ए बी माइनस ए पी क्या बन जाएगा पी बी, तो पी बी अपॉन ए बी की वैल्यू इधर एलसीएम लेंगे तो ये √2 - 1 अपॉन √2, ये आंसर आपका आता है, हाँ दिस इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2। ये एनसीईआरटी के जो कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन तो याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विथ हर, उसके पास हमने मान लिया x कॉइन 1 रुपीज़ के, y कॉइन 2 रुपीज़ के। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज़ 50, तो कॉइन तो x और y हैं, तो x + y = 50 एंड द अमाउंट विथ हर इज़ ₹75, तो 1 रुपीज़ की वैल्यू तो x ही होगी, 2 रुपीज़ की वैल्यू 2y होगी, और टोटल अमाउंट कितना है 75। तो हमसे क्या पूछा है 1 और 2 कॉइन्स, तो हम सिंपली दोनों को माइनस कर दें, ये कैंसल, -y = -25, मतलब 2 रुपये के तो उसके पास 25 कॉइन है। अब इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 25 है, तो मुझे करने की, और ऐसे भी माइनस करते तब भी आता, पर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो भी 25 है, सीधे आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि 2 रुपीज़ के कॉइन 25, तो आप उसको क्लिक कर दो। ये भी हमने किया हुआ है। अ सर्कुलर लॉन, इफ x = a sin थीटा एंड y = b tan थीटा, तो a² अपॉन x² - b² अपॉन y², a² अपॉन x² क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा,
that is cosec square theta, and b upon y is 1 upon tan theta, that is cot theta का स्क्वायर. तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है. आंसर क्या आएगा? 1. हाँ, नेक्स्ट है, इफ अ सर्कुलर लॉन, ग्रास लॉन ऑफ रेडियस ऑफ 35 मीटर रेडियस एज अ पाथ 7 मीटर वाइड. ये लॉन है, इसके आसपास ये पाथ है, ये लॉन है, ये पाथ है 7 मीटर वाइड, इसकी रेडियस है 35 मीटर. रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, देन द एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ पूछा है तो हम सिंपली क्या करेंगे? एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो पाई तो 22/7, इसकी रेडियस 35 है, इसका विड्थ 7 है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 35 + 7 दैट इज 42. या आउटर रेडियस निकालने के लिए विड्थ ऐड होगी, तो 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर. तो ये क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो 42 में से 35 माइनस हुए तो क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय इनका सम, दैट इज 5 + 2 7, 4 + 3 7. ये 7 से ये 7 कैंसिल, या ये 7 से ये 7 कैंसिल कर लो, 11. ये हो गया 11 11, 22 में भी 11 है, 11 का स्क्वायर 121 और 2 इधर और एक 7 उधर, तो इंटू 14. तो 121 इंटू 14 विल बी इजी टू सॉल्व. 1694. तो आंसर क्या आ रहा है? 1694 मीटर स्क्वायर. ये आपका एरिया ऑफ पाथ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम कंसिस्ट ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हरीफ फला, नाम चेंज कर दिया, राहुल कर दिया. ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड या 3 टेल, 3 कॉइन वाला. देन द प्रोबेबिलिटी द राहुल विल लूज द गेम विल बी. तो सिर्फ 2 ही केस उसके जीतने के हैं, बाकी के 6 केस उसके हारने के हैं. तो 6/8 कैंसिल होगा, तो 3/4 उसके हारने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, है ना. नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी सारी चॉइस है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा दे दिया इन्होंने. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वैल्यू पूछी है साइन थीटा की. यहाँ साइन थीटा है, कॉस थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम इन सबको यदि इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा, ये उधर जाके होगा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, और ये टर्म उधर जाएगी तो होगी माइनस 2ab कॉस थीटा. कॉस थीटा को हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और सब कुछ उधर चला गया तो इधर क्या बचा है? 0. ये स्टेप क्लियर है. हमने सिंपली इन सबको उधर ट्रांसपोज कर दिया एंड कॉस थीटा को हमने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हम इसमें इसको कंबाइन करके इसमें आइडेंटिटी कंप्लीट करने की कोशिश करें तो देखो क्या हो रहा है. ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर साइन थीटा है, तो इसमें से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा. फिर इन दोनों में से हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा, और ये माइनस 2ab अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का प्रोडक्ट. ये ए और बी यहाँ आ रहे, तो हम इसको देखें तो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है बेटा. इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर. इसको भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर. तो ये ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया. ये b मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और क्रॉस टर्म आप देखोगे तो 2a इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है किसकी? a टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, माइनस से बीच में माइनस b टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0. होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर हट गया, तो ये इक्वल टू 0 मतलब दिस इक्वल टू दिस. तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की. तो हम ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उधर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा. अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको उधर भेज दें. ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ए स्क्वायर इधर बचेगा,
ये मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर का बी स्क्वायर इधर आया माइनस बी स्क्वायर, इधर आपके पास बी स्क्वायर साइन थीटा है, उधर से आपका माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इधर आके प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा हो गया। नाउ यू हैव टेकन ये साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये एकदम थोड़ा सा अलग है, इस लेवल के क्वेश्चन एक्चुअली आना नहीं चाहिए, पर यदि दे दिया है स्कूल में तो ठीक है। कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शंस है, चॉइस थी, आप इसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। आपके पास 4 चॉइस थी क्योंकि सेक्शन बी में था ये, तो आप इसको छोड़ सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके किए हुए थे। और अब इस तरह का भी आए तो यू नो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब मैंने इसको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा एक साइड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक साइड, तो इधर साइन थीटा कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसपोज किया तो डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन पे हम फिनिश करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इस पेपर को, फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।